हाय प्रीतम। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8 होगा, ठीक है ना। इससे पहले 7 मॉक टेस्ट मैंने करा दिए हैं और जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं वो सारे आपके डाउट वाले क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने हमसे पूछा था। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉक टेस्ट होगा, अगर इसके आपने ये इतने क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, जो बोर्ड पे लिखे हैं, अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो आप ये समझ लेना कि इससे कभी टफ पेपर नहीं बनेगा। जो लोग कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ जो पिछले साल का पेपर आया था उस हिसाब से क्लास बनाइए, मेरे भाई पिछले साल का उठाओ या चाहे जितने साल पहले का पेपर उठाओ, इससे बाहर कभी भी पेपर नहीं बनेगा। इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। मैंने क्वेश्चनों को यहाँ पर इसलिए लिख दिया है ताकि मैं आपको क्वेश्चनों के थ्रू चीज़ों को समझाऊँ, आप साथ में क्वेश्चन भी पढ़ते रहो और चीज़ों को समझते भी रहो। ओके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है? 9 है। संख्या के अंकों को उलट देने पर, संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है तो बताना है आपको संख्या बताना। देखो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे, मैं तरीका आपको बताता हूँ। भाई 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा ना, 2 अंकों की संख्या, अगर जैसे मैंने लिख दिया, मान लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया 29, तो ये 2 अंकों की संख्या है ना, इसमें एक क्या है, ये क्या है आपका, ये 2 आपका दहाई है और 9 क्या है आपका इकाई है। मतलब जो भी आपकी 2 अंकों की संख्या होगी उनमें 2 अंक होंगे, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। अब हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, हम मानेंगे। सबसे पहले हमने माना जो हमारा इकाई अंक है, इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक को मैंने x मान लिया और दहाई अंक को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। इतनी बात आप क्लियर रखना। इकाई अंक को मैंने x माना, दहाई अंक को y माना। अब नॉर्मल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संख्या क्या होगी। अगर मैंने इकाई अंक और दहाई अंक मान लिया है तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या ये होगी कि नहीं होगी, 10y प्लस में x। अब कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि सर संख्या 10y प्लस में x कैसे हो गया, क्योंकि दहाई का मतलब क्या होता है 10। भाई इकाई का मतलब 1, तो हमने x में कुछ नहीं लगाया, लेकिन दहाई का मतलब होता है 10, तो ये हमारा 10y प्लस x संख्या बन गई। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, पढ़ते जाओ लगाते जाओ। भाई प्रश्न कह रहा है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। अंक आपने क्या माना, x और y, यानी इसका योग कितना है? 9 है, तो इसका योग हमारा 9। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इतनी बात क्लियर। फिर क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन का क्या कह रहा, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा यदि संख्या के अंकों को उलट दे। भाई संख्या ये है ना, इसके अंकों को उलट दो। जहाँ 10y प्लस x था वहाँ 10x प्लस में y कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस में y हो जाएगा। संख्या के अंकों को मैंने क्या कर दिया, उलट दिया। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो मूल संख्या भी हमको लिखना पड़ेगा, 10y प्लस में x मूल संख्या से 27 अधिक है। ये जो संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक है। जब भी अधिक की बात करेगा तो हम इधर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल दिखाएंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए ना। 27 अधिक का मतलब कह रहा था तो हमने 27 कम कर दिया। कम करने का मेन रीज़न क्या है कि जब दोनों पलड़े भारी रहेंगे तभी ना हम चीज़ को एकदम एग्जैक्ट वेट कर पाएंगे, तौल पाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बराबर कर दिया। सॉल्व करने की देरी है बस। देखो इस इधर को ले आओ, सबको इधर ले आओ, तो ये 10x इधर आ जाएगा तो माइनस में x, इधर है आपका प्लस में y इधर ले आओगे तो माइनस के 10y बराबर माइनस के 27 उधर जाएगा तो प्लस में 27 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10x और 10y, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 9x और माइनस के क्या बच जाएगा मेरे भाई आपका 9y बराबर का 27 बच गया, है ना। अब इन दोनों में 9 कॉमन ले लो आप,
9 कॉमन ले लिया तो ये बचा x माइनस के वाई बराबर के 27। इतना बच गया ना। 9 से 9 क्या हो गया सर, ख़त्म हो गया। 9 से 9 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी ये क्या बच गया, x माइनस वाई बराबर के 27, और ये 9 त्रिक 27, 3 बच गया। और ये समीकरण मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। ये मेरे भाई x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 2। अब आप चीज़ों को समझो, थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा समझो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ में लिखो, x प्लस वाई x माइनस वाई। भाई पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 3। इन दोनों समीकरणों को जोड़ लो, तो जोड़ने पर तो चिन्ह बदलता नहीं, ये ख़त्म हो गया। यानी 2x बराबर 9 3 कितना हो गया, 12। यानी x बराबर कितना आ गया, 2 छंग 12। x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x बराबर 6 आया। y का मान पता करना है, तो y का मान आप कैसे पता करोगे, समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो। तो एक लाइन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर अगर मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो यहाँ देखो भैया, ये है आपका समीकरण 1, यानी x प्लस में y बराबर के जो आपको 9 दिया है वहाँ x बराबर 6 रखोगे, यानी 6 प्लस के y बराबर के 9, तो y बराबर के कितना आएगा, 6 घट जाएगा, y बराबर के 3 आ जाएगा। आपसे संख्या पूछे थे, संख्या यही है ना, इसमें मान रख दो बस x और y का। 10 इंटू वाई का मान कितना आया है, 3 आया है। 3 प्लस x का मान कितना आया, 6 आया। और 10 3 30, 6 36, ये आपकी क्या थी, संख्या थी। ये आपकी क्या थी, संख्या थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 36 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये जितने भी मैं प्रश्न कराता हूँ सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, और आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है इस टाइम, क्योंकि ये मैं प्रॉपर एक बुक से नहीं पढ़ाता हूँ। जो भी मॉक टेस्ट कराता हूँ 2 या 3 पब्लिकेशन के बुक से मैं क्वेश्चनों को लेता हूँ, ठीक है ना। तो सारी बुकों को कलेक्शन आपके पास है, आप चीज़ों को बस समझते चलिए बस। ओके ना मेरे भाई, चलो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 36 आ गया। इसको नोट करो, फिर हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। इसको फटाफट तरीके से एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब देखो, अब हम उधर के क्वेश्चनों पे पहुंचते हैं मेरे भाई, है ना। अब हम उधर के क्वेश्चनों पर पहुंचेंगे और 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या कह रहा है उसको ज़रा बताओ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है उसको समझो, बताओ क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 का। ये प्रश्न क्या कह रहा है इसको ज़रा समझो। ये प्रश्न कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलीय गुंबद का पृष्ठ रंगवाने का व्यय 2.10 रुपये है। तो आपको बताना है टोटल खर्च क्या आएगा, कुल खर्च क्या आएगा अगर उस गुंबद को आप क्या करोगे, रंगवाओगे। तो मेरे भाई आप बात को समझो, गुंबद को रंगवाओगे तो मतलब गुंबद का क्या आप रंगवाओगे, पृष्ठ। पृष्ठ मतलब बाहरी क्षेत्र, बाहरी सतह ही रंगवाओगे आप, है ना। तो आप ज़रा एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की बात, तो जो व्यास का जो हमको क्या दिया गया, अर्धगोले का हमको जो व्यास दिया गया है, अर्धगोले का क्या दिया गया, व्यास कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर। अगर व्यास हमें पता है तो क्या मैं अर्धगोले की त्रिज्या बता सकता हूँ मेरे भाई, बोलो क्या मैं अर्धगोले की त्रिज्या बता सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल, त्रिज्या कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी। त्रिज्या कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या करना है, पृष्ठ निकालना है, गुंबद का पृष्ठ। गुंबद का पृष्ठ वही होगा जो अर्धगोले का पृष्ठ होगा। गुंबद का पृष्ठ क्या होगा, जो आपके अर्धगोले का पृष्ठ होगा। भाई गुंबद का पृष्ठ बराबर हम क्या कह सकते हैं, अर्धगोले का पृष्ठ। और ये पृष्ठ क्या होता है, इसका पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, है ना। यही ना होता है भाई, 2 पाई r स्क्वायर होता है। अब इसमें मान रख के फटाफट उत्तर आप देखो निकाल लो। भाई मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, ज़रा हमें बताओ। 2 ये हो गया, 2 इंटू पाई r का मान 22/7 होता। r स्क्वायर कितना है, r आया है 4, तो ये 4 इंटू के 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको गुणा कराएंगे, 22 दूना 44 और 4 चौके 16 इंटू के 7, यानी ये हो जाएगा 16 चौके 64 के 4
हासिल कितना आ गया 6, 16 चौके 64 और 64 6 कितना हो गया 70, 704/7, 707/4 ये किस में आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आया है टोटल गुंबद का वक्र पृष्ठ। लेकिन गुंबद पे आपको जो रंगवाना है वो 2.1 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगवाना। टोटल इतना भाग रंगवाना है, 1 सेंटीमीटर में इतने रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने रुपए लगेंगे। तो कुल खर्च हम कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई? हमें आसानी से पता है कि ये जो 704/7 लिखा है, इसमें अगर मैं गुना करा दूं 2.1 का, भाई 2.1 का ना, तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसके नीचे बटे 1 मानेंगे, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लिया, 7 तियाँ कितना हो गया 21 हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। 10 से इसको भाग करेंगे तो ये 70.4 आ जाएगा, बस गुणा कर लें। 4 तियाँ 12 के 2 1, 3 जुरियम 0 हो गया, और ये कितना हो गया 3 जुरियम 0 और 1 हो गया, 3 7 त्रिक कितना हो गया 21। ये 2112 रुपये क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा। बोलो क्या आप हमारी बात से सहमत हो? कितना आएगा 2107 रुपये। फिर से देख लेते हैं, मैंने क्या किया, सॉरी 211.2 रुपये आएगा। पॉइंट भी लगा मेरे भाई, पॉइंट लगा 211.2 रुपये आपका खर्चा है। माफ़ी चाहते हैं, मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया था। तो उत्तर क्या आएगा 211.2 रुपये आएगा। मेन चीज़ आप क्या इस क्वेश्चन में नोट करोगे? मेन चीज़ ये नोट करोगे कि अर्धगोले का जो आपका वक्र पृष्ठ होता है 2πr² होता है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है। बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh+r। उसके बाद लंबवर्ती शंकु का क्या होता है आयतन 1/3 πr²h, उसका वक्र पृष्ठ πrl। तो ये सारे फार्मूले दिमाग पे याद रखना। आज की लास्ट क्लास में फार्मूले लिखवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपको। तो आंसर कितना आ गया 211.2 रुपये आ गया। बात क्लियर? आगे पहुँचे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा, जरा इसको समझो। शंकु का प्रश्न है, शंकु का। अब जरा मेरे भाई मैं आपको चीज़ों को समझाने की प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ताकि ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है आपका सीखना। शंकु कैसे होता है? शंकु आपका ऐसे होता है, ऐसे आपका क्या होता है शंकु होता है, जोकर की टोपी जैसे आपका शंकु होता है। ये शंकु, ये नीचे क्या होता है सर्किल, और ये सर्किल की त्रिज्या हो जाती है, ये ऊंचाई हो जाती है। तो ठीक है, बात समझो। तो ये जो शंकु का होता है, ये इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और इसको हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, छोटे एल से प्रदर्शित करते हैं। ये जो बीच में लाइन है इसको बोलते हैं हम ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं ऊंचाई, और इसको हम एच से डिनोट करते। ये जो नीचे लाइन है इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या, और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूले फटाफट तरीके से नोट करोगे आप कि तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। एक बार मैं नोट करा रहा हूँ, नोट करना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? वो तिर्यक ऊंचाई होती है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो आप। तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना है तो ये L² बराबर के R² प्लस में H², ये आपका होता है तिर्यक ऊंचाई। वहीं मैं बात कर लूँ शंकु के आयतन की, शंकु के आयतन की मैं बात कर लूँ तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ये शंकु का आयतन होता है। वहीं मैं बात कर लूँ शंकु के वक्र पृष्ठ की, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। इन दोनों फार्मूलों का काम आपके क्वेश्चन में है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन में आयतन, केवल आयतन वक्र पृष्ठ दिया है, आयतन पूछे। तो इन फार्मूलों का एक बार स्क्रीनशॉट लो। अगर ये फिगर दिमाग में ड्रा कर लिया ना तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है कि आपको ये हरा दे ऐसे क्वेश्चनों में। बस आप इस फिगर को एक बार दिमाग में सेट कर लो। बस मैं साइड हो गया भैया, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व करेंगे और पूरा गर्दा गर्दा काट देंगे। ज़रा देखो कैसे लगाएंगे। हमें जो जो दिया गया पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले हाइट दी गई है, एच की वैल्यू कितनी दी गई सर 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मैंने अभी बताया, वो होता है πrl। πrl कितना दिया है 550।
550। उसके बाद कोपचे में आपको कोने में क्या दिया गया है, आर मतलब रेडियस। तो आर की भी आपको दूरी दी गई है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछे क्या है आयतन, आयतन की लंबाई आपसे पूछे आयतन कितना होगा। देखो आयतन कितना होता है उस बात पे ज़रा नज़र डालो। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। अच्छा एच की लंबाई पता है सर, बिल्कुल पता है। क्या आपको आर पता है क्वेश्चन में, वो भी पता है भाई, आर भी पता है, एच भी पता है, यही ना, सब कुछ पता है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ आपको पता है। अब देखो, अब अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है तो डायरेक्ट हम फार्मूले में रखेंगे 1/3 पाई आर का मान होता है 22/7, रेडियस 7 × 7 × एच कितना है तो 24 है। इतनी बात क्लियर। 7 से 7 ख़त्म हो गया। अब क्या बचा ऊपर, 3 से काटेंगे तो 3 से कुछ कट रहा है, 3 8 24, ये कट गया। तो यहाँ 22 से कम 22, 22 8 7 56, यानी ये निकल कर आएगा 22 × के 56। यहाँ गुना कराएंगे तो 22 का 56 से गुना कराएंगे, 56 दूना 112, 112 के 2 हासिल आ गया 11, 56 दूना 112, 112 10, 122 और 122 123, ये 123, 1232 आ गया आपका राइट आंसर। और चूंकि आयतन किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है, 1232 आपका सही जवाब होगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो, ये सही जवाब होगा। ये पहले देखिए, ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इजी बनाया है, इस क्वेश्चन को मैंने इजी बनाया है क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दिया है आपको रेडियस देकर। अभी इसी क्वेश्चन में मैं रेडियस ना देता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता, नहीं समझ में आता, तो इसीलिए मैंने थोड़ा इजी किया। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे। इस बात को क्या समझे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत जो थी जब रेडियस ना देते, हमने रेडियस दे दिया, ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है तो क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है। समबाहु त्रिभुज आपका कैसे होता है, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज आपका ऐसे होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC, इसका नाम, तो इसकी ऊंचाई ये होगी भैया, ये होगी, और इसका नाम मैं D दे देता हूँ, तो इसकी ऊंचाई ये। अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकाल लूँ, अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकाल लूँ, इसका नाम है ADB, मैंने इस त्रिभुज को बाहर निकाल लिया भाई, मैंने कट करके बाहर निकाल लिया, तो ऊंचाई इसकी AD होगी, जिसकी लंबाई कितनी है 3√3, ये लंबाई दी गई है 3√3, ठीक है, सेंटीमीटर। आपसे पूछे हैं त्रिभुज क्या, क्षेत्रफल क्या होगा, तो साइड तो आपको पता नहीं है, तो हम लेट करेंगे। हमने माना कि त्रिभुज की भुजा कितनी है x है, माना त्रिभुज की भुजा कितनी है x है। अब एक बात बताओ जरा, अगर ये x तो यह भी x, ये भी x, ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, मतलब सभी भुजाएं इक्वल हैं। अब मेरे भाई बात को समझो, अगर आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच दी, मतलब एक लंब ऐसे डाल दिया, एक लंब ऐसे अगर आपने डाल दिया, तो ये x को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी ये भी x आधा x हो जाएगा और यह भी आधा x होगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बोलो जरा, होगा ना। अगर यह भी आधा x, यह भी आधा x, तो dB कितनी आ जाएगी, x/2 निकल कर आ जाएगी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, x/2 और ये हो गया। तो क्या आप यहाँ से AB की लंबाई निकाल सकते हो, इसकी लंबाई निकालोगे तब जाके आप निकलेगा, और ये कितना है x। तो अब यहाँ पर आप देखो, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। हमेशा जब भी कभी समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेगा तो आप समकोण बना के सॉल्व करना। समकोण के सामने कौन सा ट्रिक लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। बोलो जरा, कर्ण कितना है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, लंब कितना है ये AD, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है x/2 का स्क्वायर। x का मान निकालना, प्लस से इधर भेज दो माइनस में, x² माइनस में x² बटे 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या बचेगा 3√3।
3√3 का मतलब समझ रहे हो, इसका जब स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 6 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणा कराओगे तो ये बटे 1 मानोगे भाई, 4 से नीचे गुणा 4 से ऊपर गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर बटे में 4 इज इक्वल टू 9 तियाँ कितना हो गया 27 हो गया। बात समझते रहे ना, 4 उधर ले जाओ, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3x स्क्वायर बराबर 27 इंटू के 4। ठीक बात ना। अब देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8 हासिल कितना आ गया, 1 आ गया। 4 दूनी 8 और है ना, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो गया 10 हो गया कि 1। ठीक बात। अब देखो 3x स्क्वायर बराबर इतना, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 3 तियाँ 9, 3 छंग 18, x स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। और x आपने माना क्या था, x आपने माना था भुजा, भाई भुजा ही तो आपने x माना था, देखो जरा x माना था। अब अगर x का मान पता चल गया है तो हम आसानी से सारा कुछ बता सकते हैं। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भाई √3/4 इंटू भुजा कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36, ये 9, तो उत्तर आएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट जवाब है इस प्रश्न का, 9√3 आपका करेक्ट जवाब है, नोट कर सकते हो। ठीक है ना, 9√3 क्या होगा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसको फटाफट तरीके से नोट कर लो। देखिए दिक्कत मत लेना, मैं इस क्वेश्चन को आप कहोगे तो दोबारा बता दूंगा, मैं फिर से एक बार लिख भी दूं। ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई आपके मैं बुक के करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन अलग का नहीं है, तो हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है ना, चलें आगे पहुँचे। आंसर कितना आ गया 6, कितना आ गया भाई 9√3। क्लियर बात। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, वो हो जाएगा 5, प्रश्न संख्या 5। पढ़ो और बताओ क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 5 का। इस प्रश्न को आप फटाफट तरीके से सॉल्व करो। देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर। ओके, उस तंबू का आयतन भी बताना है, वक्र पृष्ठ भी बताना। ये ऐसा क्वेश्चन, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन है ना जिसे शंकु का पूरा आपका ना चैप्टर ही क्लियर कर हो जाएगा, शंकु का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा बस यही से मेरे भाई, हाँ यही से। अब मैं एक बात को आपको बताना चाह रहा हूँ, इस शंकु क्या होता है, शंकु इज जस्ट लाइक जोकर की टोपी। शंकु क्या होता है, जोकर की टोपी। ये टोपी मत समझ लेना, जोकर की टोपी ऐसे होती है, जोकर की टोपी। तो नीचे भैया क्या है, वृत्त है ना। अगर मैं कुछ इसको इस समय के लिए मैं अगर इसको साफ कर दूं तो ये वृत्त है, और भैया आधार वृत्त, यही तो आधार है, मैंने आपको बताया यही आधार है। और ये आधार ही क्या हो जाएगी, हमारी परिधि हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया परिधि, और परिधि कितना दिया गया 44। परिधि का मतलब 2πr, 2πr की वैल्यू कितना है 44 है। हाइट दिया 15 सेंटीमीटर। बस मेरे भाई लग गया सब कुछ। अब इतना समझ गए हो तो बस देखो कैसे क्वेश्चनों को डील करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या क्या दिया गया, हाइट दिया गया 15 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर। आगे आपको क्या दिया गया है, तंबू के आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या होगी 2πr, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, 2πr हो जाएगा। ओके सर, तंबू का आयतन और वक्र पृष्ठ पूछे हैं, तंबू का आयतन भी पूछे हैं, और आपसे आयतन क्या होता है, आयतन होता 1/3 πr² h, इसकी लंबाई पूछे हैं आपसे, और वक्र पृष्ठ भी पूछे हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl होता है वक्र पृष्ठ। ये दोनों चीज़ें पूछे हैं। अब एक बात आप ईमानदारी से बताओ, मैंने सारा डाटा यहाँ पर लिख दिया, क्या आपको क्वेश्चन में कहीं l की वैल्यू पता है, l मतलब तिर्यक ऊंचाई कहीं पता है,
भाई तिर्यक ऊंचाई पता होगा तभी आप वक्र पृष्ठ निकाल सकते हो, क्योंकि वक्र पृष्ठ में ऊंचाई की ज़रूरत नहीं, तिर्यक और इसमें आयतन में आपकी तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत नहीं है। तो हम एल की लंबाई कैसे निकालेंगे? हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल स्क्वायर बराबर के एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यही ना। अब देखो यहाँ से निकाल लेंगे एल स्क्वायर बराबर एच कितना है, एच है भैया, एच कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। आर कितना है, आर रेडियस, रेडियस रेडियस समझो ज़रा, रेडियस यहाँ से निकालेंगे भाई, यहाँ से 2 पाई आर से। अगर मैं बताऊँ कि 2 पाई आर बराबर के 44 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 × आर बराबर 44, 22 दूना 44 ख़त्म, आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस बात को दिमाग में ज़रूर याद रखना। बहुत लेंथी क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं आज से सबसे टफ है आज का आपका मॉक टेस्ट, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या रखोगे 7 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर क्या 15 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर 49, ये एल स्क्वायर बराबर 9 5 14, 4 2 6 1 7 और है ना 2 1 3, 374 आ गया भाई, क्या यही तो आ रहा है। 9 5 14 के 4 1, 4 2 6 1 7 और ये 2, 274 आ रहा है, 274, यानी L बराबर 274 आ रहा है। तो हम अगर L की वैल्यू निकालेंगे तो √274, √274, 274 किसका वर्गमूल होता है आप देखो, 274 किसका वर्गमूल होता है आप निकालो ज़रा, तो ये किसका हो जाएगा भाई, 225 तो होता है, मान लिया 25 का, 6 का होगा नहीं, 27 का होगा नहीं, ठीक है 15 16 17, तो ये आपका रूट में आ जाएगा, ठीक है ना, 4 2 6 9 5 14, ठीक बात। अब ये आपका यहाँ पर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से अब मैं बता रहा हूँ एल की आप वैल्यू निकालोगे, एल की आप वैल्यू निकालोगे, तो एल की जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू इसमें रख दोगे दोनों का मान, तो आपका आयतन पता चल जाएगा, इसमें रख दोगे मान तो आपका संपूर्ण पृष्ठ पता चल जाएगा। बताओ इतना क्या आप लगाओगे, इतना काम आपसे मैं कह रहा हूँ, क्या इतना काम आप करोगे? देखो मेरे भाई प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। सारा डेटा मैंने निकाल कर खोल कर यहाँ पर रख दिया है, आपको इसमें मान रख देना है, आपको इसमें मान रख देना है, और आपको एल जो पता चलेगा उसका मान इसमें रखोगे। आर आपको पता है, आर कितना आया 7 आया है, मैं आर भी यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आर 7 आ गया, तो बाकी सारा खेल यहाँ से हो गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इसको नोट कर लो, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे, इसको नोट कर लो, इसका जवाब आप कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक बात, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, प्रश्न संख्या नंबर हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या नंबर 6 क्या कह रहा है ज़रा उसको समझो। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 80 और 60 सेंटीमीटर है, उसके चारों तरफ 2.5 सेंटीमीटर रास्ते का बना क्षेत्रफल क्या होगा यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 रुपये हो तो। ठीक है सर, कोई नहीं है, क्वेश्चन को लगाएंगे। ये हमारा एक आयत है, इसका नाम दे देते हैं ABCD, जिसकी लंबाई यहाँ 80 सेंटीमीटर है और यहाँ कितनी है भाई 60 सेंटीमीटर है। 80 की सेंटीमीटर और कितना है 60 सेंटीमीटर है ना। अब देखो उसके चारों तरफ, अब मेरी भाई बात को समझना, उसके चारों तरफ का मतलब समझ पा रहे हो ना, उसके चारों तरफ का मतलब क्या हुआ भैया, इधर देखो, उसके चारों तरफ का मतलब हुआ कि बाहर से रास्ता बना है। अगर जब भी कभी अंदर से रास्ता बनने की बात करेगा ना तो क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि रास्ता अंदर बना। रास्ता कह रहा है कि चारों तरफ से बना है, मैं कह दूं कि आपके चारों तरफ गुंडे खड़े हैं या लड़कों के चारों तरफ गुंडी खड़ी हैं, तो इसका मतलब क्या अंदर खड़ी हैं? नहीं, मतलब बाहर से घेरे हुए खड़ी हैं। तो यही बात है, जो रास्ता बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, यहाँ बाहर रास्ता बन जाएगा, ऐसे वाला, ये ऐसे वाला रास्ता बन गया। अब मैं इसको अंदर लिखता हूँ, ये 60 सेंटीमीटर, वो 80 सेंटीमीटर, रास्ता बनाना है 2.5 सेंटीमीटर का, यानी 2.5 सेंटीमीटर का चारों तरफ रास्ता बनाना है। बस इसका नाम दे लेते हैं PQRS,
सबसे पहले हम ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बी सी डी का क्षेत्रफल एल इंटू के बी, यानी लंबाई है आपकी 80, चौड़ाई है 60, 8 छंग 48, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। वहीं पर मैं बात कर लूँ सर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल तो एल इंटू बी होगा, श्योर एकदम करेक्ट। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगा। अगर 2.5 इधर तो 2.5 उधर भी होगा। ये लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी मेरे भाई 80 प्लस में 2.5 प्लस में 2.5। बोलो क्लियर, ओके सर। इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई 60 थी ना, तो 2.5 इधर भी बनेगा, 2.5 इधर भी बनेगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस में 2.5 प्लस के 2.5 दिख रहा है ना, 2.5 और 2.5। तो बेसिकली ये निकल कर क्या आएगा 80 प्लस में 5, तो डायरेक्ट मैं इसको 85 नहीं कह सकता हूँ, और इंटू 60 और 5 65। अब इसको आप गुणा करा दो, गुणा कराओगे तो 85 का 65 से 5 पंजे 25, 2 8 5 40 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 8 5 40, 70, 2 72 के 2 7, 8 छंग 48, 48 49 50 51 52 53 54 55, ये कितना आ गया 55, 5525, ये निकल कर आ गया 5525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे भाई आपको समझना क्या है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालना मैंने बताया था, दिमाग पर जोर डालो। रास्ते का क्षेत्रफल मैंने कहा था बड़े वाले से छोटा वाला घटा दो, 5525 माइनस के 4800, घटाओगे 48 2 50 7, 725 भाई 48 और कितना आ जाएगा 5 2 7 7 14 15, ठीक है ना, और 4 1 5, ठीक है, 725 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 725 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 रुपया लगते हैं तो टोटल खर्च क्या होगा भाई, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल खर्च 725 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 रुपया लगते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 7250 रुपये विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 7250 रुपये क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। क्या आप बात समझ पाए हो, क्या आप बात समझ पाए हो, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आप बात समझ पाए हो ना, ठीक बात। चलो आगे पहुंचते हैं। यहाँ तक की जो हमारी राम कथा थी, जो लेंथी क्वेश्चनों की, वो ख़त्म होती है। आप लोग बोर भी हो चुके होंगे इन क्वेश्चनों से, तो चलिए हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 1 या 2, ठीक बात। देखो मैं मेरे भाई आपको जो है रियलिटी से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी आसान क्वेश्चन करा सकता हूँ और बढ़िया तरीके से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मेरा केवल एक ही मकसद है, आपका पेपर ऐसा आए कि आप ये न कह सको कि ये टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। बस इतना आप याद रखना, मैं हर वो क्वेश्चन कराता हूँ जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। अगर फिर भी आपके नंबर अच्छे ना आए और फिर भी आपने मेहनत नहीं किया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी इजी क्वेश्चन कराना बहुत आसान है, क्वेश्चन लाएं लिख दें सॉल्व करा दें बस, लेकिन टफ कराना, इजी कराना, मॉडरेट सब मैं कराता हूँ, आपको पता होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर मैं 7 की बात करता हूँ। तो ये कहा गया है 29.9 का स्क्वायर सर्वसमिका से निकालो। 29.9 का स्क्वायर सर्वसमिका से निकालो। बोलो भैया क्लियर, इसको सर्वसमिका से निकालना है आपको। अब मैं आपसे कहता हूँ क्या, मैं कहता हूँ कैसे करोगे। आपने कहा सर हम करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम बताते हैं आपको। ज़रा मेरे भाई इसको बेस मान सकते हैं, किसको, 30 माइनस 0.1 का स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल के कह सकते हैं। और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब मेरे भाई आप बात को समझो, a क्या है आपका 30, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू ए कितना है मेरे भाई 30, तो ये हो गया 30, और बी कितना है 0.1, तो ये आ गया 0.1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.1, तो ये 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब क्या करें, यहाँ मैंने 30 रखा, इसका मतलब कुछ बता सकते हो। यहाँ मैंने 30 रखा क्योंकि ए स्क्वायर है। अब 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 00, 30 दूनी 60, मैंने कहा 60 लिख लो, इंटू 0.1 आपको नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं, 0.1 है बटे 1 मानो 0.0, क्लियर है बात। अब इसमें भी करो आप, 1.1 है, दशमलव हटाओ बटे 1 0, तो 1/100 का 1/10 का स्क्वायर, ये 0 से ये 0 ख़त्म, तो ये निकल कर आएगा 900 माइनस के 6 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 1 को अगर 100 से भाग करोगे तो 0.01 नहीं आ जाएगा, तो बस हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अगर 900 में से 6 जाएगा तो 800 कितना बच जाएगा 94 बच जाएगा, 800 कितना बच जाएगा भाई 94 बच जाएगा, और ये 0.1 जुड़ जाएगा तो 0.01, तो उत्तर बेसिकली आपका निकल करके आएगा 894.01, है ना। 894.01 आपके प्रश्न का जवाब है। और मैं हर एक मॉक टेस्ट में आपको बताता हूँ दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप ना यहाँ पर जो भी सिंबल से आपको प्यार है मोहब्बत है उसको बना के आप लिख लेना। इस टाइप का मेरे भाई एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। क्यूब में भी पूछ सकता, स्क्वायर में भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं, हमने तो सारे कर रखे हैं। मैं प्रत्येक मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पहुँचे सर प्रश्न संख्या 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या नंबर 8 क्या कह रहा है, ज़रा बात को समझ रहा। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि 4x प्लस के 1/4x बराबर कितना दिया है भाई, 4x प्लस 1/4x बराबर 16, तो आपसे कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि 64x³ प्लस 1/64x³ का मान क्या होगा, इस बात को आप बताओ। मान क्या होगा इस बात को आपको बताना है। 64x³ प्लस 1/64x³ का मान क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, आपको यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना है। मेरे आपको बताएं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना ज़िंदगी में तो कुछ मत करो, आपको जो दिया है इस चीज़ को आप इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो। भैया 64 को मैं क्या कह सकता हूँ, 64 को मैं 4x³ कह सकता हूँ, बोलो। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 4x प्लस 1/4x का होल क्यूब कह सकते हैं, बोलो बात क्लियर। तो a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, ये सर होता क्या a³ यानी 4x का क्यूब प्लस b³ 1/4x का क्यूब, है ना, प्लस 3ab 3 इंटू 4x इंटू के 1/4x और प्लस के ab मतलब 4x प्लस के 1/4x हो गया, ठीक बात ना। अब मेरी भाई बातों को समझो, यहाँ पर मान कितना दिया गया 16, ये 16 का हो जाएगा क्यूब, यहाँ हो जाएगा 64x³ प्लस 1/4 चौक 16 चौके 64x³ प्लस में 4x से 4x खत्म, ये 4 इंटू यहाँ मान रखोगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 गुणे 16 करिए तो सबसे पहले मैं 16 का स्क्वायर निकालता हूँ। 6 चाह के 36, 3 6 का 6 दूनी 12, 3 15, 1 1 2, 256 इंटू 16, 16 छंग 96 हासिल 9, 16 पंचे 80, 9 89 के 9 हासिल 8 आ गया, 16 दूना 32, 8 कितना हो गया 40, कितना इधर आ गया मेरे भाई 40 96 आ गया। 40 96 में 16 चौको 64 इधर लाओगे तो माइनस 64, तो इधर क्या बचा है 64x³ प्लस के 1/64x³ आपका बच गया है, बोलो बात क्लियर। अब यहाँ पर आप घटा लो भैया,
6 से 4 जाएगा 2, 9 से 6 जाएगा 3, 4032 आपके प्रश्न का जवाब है। इधर क्या बच गया 64x³ प्लस के 1/64x³। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? यही आपके प्रश्न का उत्तर है। मैं कहता हूँ बनाने दो एग्जामिनर को, कितना भी टफ क्वेश्चन बनाए, अगर आप शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखते हो तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा। देखिए टाइम आप वहीं तो इन्वेस्ट करोगे भाई जहां आपको चीज़ें थोड़ा सा कम मिलेंगी और ज़्यादा मिलेंगी, जहां समझ में ज़्यादा आएगा। लोग किस बैंक में पैसा जमा करते हैं? जहां पर रेट जो होती है वो ज़्यादा मिलती, जहां पर ब्याज ज़्यादा मिलता। तो आप अपना टाइम वहीं इन्वेस्ट करो जहां आपको कंटेंट बढ़िया लगे, जहां पर चीज़ें आपको समझ आए। बाकी बातें हम नहीं करते हैं, आप खुद समझदार हो, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर। कितना आंसर आ गया? 4032 आपका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 4032 आपके प्रश्न का क्या आ गया? सही जवाब आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, जरा उसकी बातों को भी समझ लेते हैं।